टू माय यूट्यूब चैनल जिसका नाम है विशाली राजपूत। और आज की वीडियो में मैं आपको रिग्रेशंस की जो हमारी प्रॉपर्टीज़ हैं वो मैं आपको समझाऊंगी। इससे पहले वाली वीडियो में मैंने आपको समझाया है रिग्रेशन के कंसेप्ट को, ठीक है। यानी कि हमारे लिए बी वाई एक्स क्या था, ये मेरी इक्वेशन थी एक्स की ऑन वाई पर। सो बी वाई एक्स था आर मल्टीप्लाई बाय स्टैंडर्ड डेविएशन ऑफ एक्स डिवाइडेड बाय स्टैंडर्ड डेविएशन ऑफ वाई, ठीक है। एंड देन बी वाई एक्स का मतलब क्या है, बी वाई एक्स का मतलब होता है इक्वेशन ऑफ वाई ऑन एक्स, यानी कि वाई की इक्वेशन हम एक्स पे निकाल रहे हैं। तो इस केस में आर मल्टीप्लाई बाय स्टैंडर्ड डेविएशन ऑफ वाई, क्योंकि हमारे पास ऊपर वाई आएगा, एंड देन डिवाइड बाय स्टैंडर्ड डेविएशन ऑफ एक्स। अब है प्रॉपर्टीज ऑफ रिग्रेशन कॉफिशिएंट्स। रिग्रेशन कॉफिशिएंट्स की कौन कौन सी प्रॉपर्टीज़ हैं, हम इन्हें वन बाय स्टेप स्टडी करेंगे कि कौन कौन सी प्रॉपर्टीज़ हैं। और मैंने यहाँ पे इम्पोर्टेंट मार्क भी लगा दिए हैं, ठीक है। ये हमारे एमकॉम, एमबीए, बीबीए, बीकॉम, यानी कि और मेनली हमारे नेट के एग्ज़ाम में इस टाइप के क्वेश्चंस काफ़ी आते हैं। सो फर्स्ट, R इज द ज्योमेट्रिक मीन ऑफ रिग्रेशन कॉफिशिएंट्स। कि जो R है क्या है, R ज्योमेट्रिक मीन है किसका, रिग्रेशन कॉफिशिएंट्स का। सो R इज द ज्योमेट्रिक मीन ऑफ रिग्रेशन कॉफिशिएंट्स। सो रिग्रेशन कॉफिशिएंट्स मेरे कौन कौन से हैं, रिग्रेशन कॉफिशिएंट्स है मेरे बी वाई एक्स, ठीक है। बी वाई एक्स, बी एक्स वाई, ये दोनों मेरे रिग्रेशन कॉफिशिएंट्स हैं। अगर मैं इन्हें इनका क्या निकालूंगी, हेयर इज़ माई ज्योमेट्रिक मीन, ठीक है। यहाँ मेरे लिए इनका ज्योमेट्रिक मीन मुझे कंप्यूट करना है। सो बी वाई एक्स को मल्टीप्लाई किया मैंने बी एक्स वाई के साथ, मल्टीप्लाई किया एंड देन उसका मैंने क्या किया अंडर रूट, यानी कि वो मेरे लिए क्या निकल जाएगा, ज्योमेट्रिक मीन। सो वो है मेरा क्या, आर। एंड देन x इज इक्वल टू ए प्लस बी वाई एंड y इज इक्वल टू ए प्लस बी एक्स, ठीक है। तो ये जो मेरे लिए 0.3 है, ये क्या है, 0.3 इज माई बी वाई एक्स। 0.3 मेरे लिए बी वाई एक्स है, ठीक है। इस वाले क्वेश्चन में क्यों, क्योंकि ये मेरे लिए है क्या, ये मेरे लिए अच्छा ये x है तो ये मेरे लिए बी एक्स वाई होगा। तो दिस इज बी एक्स वाई, ठीक है, क्योंकि ये इक्वेशन मेरी x ऑन y पर है, ठीक है। तो ये ध्यान दीजिए ये क्या है, एक मिनट मैं पेन ले लेती हूँ। तो ये मेरे लिए क्या है, b, यानी कि x y, ठीक है। अब है हम इसके बात करते हैं नेक्स्ट इक्वेशन की। सो y इज इक्वल टू 5 प्लस 2x। तो अब ये जो मेरे लिए क्या है 2, ये 2 मेरे लिए क्या है, b है। b अब ये कौन सा है, क्योंकि यहाँ पे मेरे लिए क्या है, स्टार्टिंग में y है, तो ये b एक्स वाई नहीं है, ये b वाई एक्स है। तो अब इन दोनों को मैंने निकाल दिया है। अब इन दोनों को मुझे क्या लेना है, मैंने इनका मल्टीप्लाई किया और फिर इनको अंडर रूट कर दिया। इसको हम क्या बोलते हैं, रिग्रेशन कॉफिशिएंट। क्लियर, आई होप आपको इसकी फर्स्ट प्रॉपर्टी तो समझ में आई गई होगी, ठीक है। हमने उन दोनों को क्या किया, मल्टीप्लाई किया और उनका अंडर रूट। नेक्स्ट माय सेकेंड प्रॉपर्टी क्या है, इफ वन ऑफ द रिग्रेशन कॉफिशिएंट्स ग्रेटर देन 1, ठीक है, यानी कि मेरा जो वन रिग्रेशन कॉफिशिएंट है वो क्या है, 1 से ज़्यादा है, देन अदर मस्ट बी लेस देन 1। तो जो मेरा दूसरा रिग्रेशन कॉफिशिएंट होगा वो 1 से क्या होगा, कम होगा। अब जैसे मेरे लिए एक सिंपल है, इसका मतलब कि दोनों ही 1 से कम नहीं हो सकते हैं और दोनों ही मेरे 1 से ज़्यादा नहीं होंगे। इट मीन्स कि एक 1 से ज़्यादा होगा और एक 1 से कम होगा। अब हमें आइडेंटिफाई किस तरीके से करना है, मान लीजिए कि मुझे 4 फॉर्म में गिवन है कि जैसे 0.2, 5, देन 4, ठीक है, एंड देन 1.2। तो हमें इनमें से एनालाइज करना पड़ेगा कि 1 से कम कौन सा है और 1 से ज़्यादा कौन सा है। सो ये हो गया बी वाई एक्स को मल्टीप्लाई करना है बी एक्स वाई से एंड देन उसका होल अंडर रूट, ठीक है। इसी फॉर्म में हम उसको r को कंप्यूट करेंगे। इफ़ बोथ आर ग्रेटर देन 1, ध्यान दीजिए अगर दोनों ही 1 से ज़्यादा हो जाएंगे,
क्यों? क्योंकि क्या ऐसा नहीं हो सकता कि बच्चे पूछते हैं कि इसमें 1 से ज़्यादा या 1 से कम में हम क्यों नहीं कर सकते? उसके लिए एक रीज़न है, क्योंकि हमारी इक्वेशन में ये फिट नहीं होगा, ठीक है। सो देन इट इज़ नॉट कमिंग अंडर द आर इक्वेशन। तो ये जो हमारी रिग्रेशन की इक्वेशन है ये उसमें फिट नहीं होगा, इसीलिए हम इसे नहीं इंक्लूड करते। एज आर कैन नॉट बी ग्रेटर देन 1, क्योंकि जो आर है वो 1 से ज़्यादा नहीं हो सकता है। क्यों? क्योंकि दोनों ही 1 से ज़्यादा नहीं होंगे, एक ही 1 से कम होगा। क्यों? क्या रीज़न है इसका? ताकि वो रिग्रेशन के कोफिशिएंट में, यानी कि जो वो रिग्रेशन के इक्वेशन में इसमें क्या हो सके, रिग्रेशन के इक्वेशन में वो फिट हो सके, ठीक है। क्योंकि हमारे पास ये जो रिग्रेशन की इक्वेशन की जो वैल्यू होती है आर की, -1 और 1 के बीच में है। अगर दोनों ही 1 से ज़्यादा होंगे तो मेरा आर भी 1 से ज़्यादा निकल जाएगा। इट मीन्स कि वो मेरे जो कॉरिलेशन के जो बेसिक कंसेप्ट है इनकी -1 और 1 तक इसकी वैल्यू होगी उसे फुलफिल नहीं करेगा। क्लियर? अब हम बात करते हैं सेकेंड, यानी कि हमारी प्रॉपर्टी हो गई है। अब हम बात करते हैं थर्ड प्रॉपर्टी की। द रिग्रेशन कोफिशिएंट्स आर इंडिपेंडेंट ऑफ चेंज ऑफ ऑरिजिन। द मेन थिंग इज दैट कि किसके लिए है, इसका मतलब कि हमारे लिए जो हमने कॉरिलेशन का कंसेप्ट में स्टडी किया तो मैं उसमें मैंने न्यूमेरिकल में भी आपको बताया है कि चेंज ऑफ ऑरिजिन क्या होता है। चेंज ऑफ ऑरिजिन मीन्स कि मुझे उसमें एक्स में, यानी कि मेरी उसकी वैल्यू को प्लस माइनस करना है। अब है कि इंडिपेंडेंट है, यानी कि अगर मैंने उनकी वैल्यूज़ में प्लस माइनस करके कोई चेंज किया तो मेरा आंसर में कोई फ़र्क नहीं पड़ेगा, ठीक है। ध्यान दीजिए, आर इंडिपेंडेंट ऑफ चेंज ऑफ ऑरिजिन, ठीक है, बट नॉट ऑफ स्केल। लेकिन ये स्केल से नहीं है। क्या मतलब कि ये स्केल के ऊपर क्या है, डिपेंडेंट है। मीन्स दैट डिपेंडेंट ऑन या डिपेंडेंट ऑफ स्केल। स्केल माने अगर मैंने उसमें कोई भी मल्टीप्लाई या मैंने उसमें कोई भी डिवाइड किया तो वो उस स्केल के ऊपर क्या होगा, उस स्केल के ऊपर वो डिपेंडेंट है। यानी कि मेरा जो आर है, मैंने मल्टीप्लाई डिवाइड करने से मेरी आर की वैल्यू चेंज हो जाएगी। इसका मतलब ये है इंडिपेंडेंट माने उसकी वैल्यू चेंज नहीं होगी। एक्चुअल में ये काफ़ी इंपॉर्टेंट कंसेप्ट है चेंज ऑफ ऑरिजिन और चेंज ऑफ स्केल का। हमारे लिए जो हम स्टैंडर्ड डेविएशन है वो भी डिपेंडेंट होती है स्केल के ऊपर, ऑरिजिन के ऊपर भी वो इंडिपेंडेंट है, ठीक है। पर हमारे जो मीन है, जो हमारी मीन है या मीन डेविएशन है, वो डिपेंडेंट होता है चेंज ऑफ ऑरिजिन और चेंज ऑफ स्केल के ऊपर, ठीक है। पर जो हमारे लिए कॉरिलेशन है वो दोनों में ही क्या होगा, इंडिपेंडेंट। यानी कि मीन मेरे लिए दोनों में ही डिपेंडेंट होगा और कॉरिलेशन मेरे लिए दोनों में ही क्या होगा, इंडिपेंडेंट है। लेकिन कॉरिलेशन इट मीन्स कि हम अब बात कर रहे हैं रिग्रेशन की। सो रिग्रेशन और स्टैंडर्ड डेविएशन दोनों ही मेरे स्केल के ऊपर क्या होते हैं, डिपेंडेंट होते हैं, ठीक है। वो मेरे ओरिजिन के ऊपर चेंज नहीं है, ठीक है, इंडिपेंडेंट है। चेंज ऑफ ओरिजिन वो मेरे स्केल के ऊपर डिपेंडेंट है। अब हम बात करते हैं फोर कंसेप्ट, यानी कि फोर की। ये नेक्स्ट क्या है कि बोथ, यानी कि रिग्रेशन कोफिशिएंट्स आर नॉट सिमेट्रिक। का मतलब क्या है, दोनों की वैल्यू इक्वल नहीं होगी, ठीक है। यानी कि क्यों इक्वल नहीं होंगी, क्योंकि अगर एक 1 से ज़्यादा होगा तो एक 1 से कम होगा, दोनों ही यानी कि इक्वल नहीं होंगे। यानी रिग्रेशन कोफिशिएंट्स आर नॉट सिमेट्रिक। रिग्रेशन कोफिशिएंट सेम नहीं होता, सिमेट्रिक नहीं होगा। इट्स वैल्यूज़ आर नॉट इक्वल, तो इसकी जो वैल्यूज़ है वो इक्वल नहीं होगी। पर हमारा रिग्रेशन का कोफिशिएंट की बात की है, लेकिन कॉरिलेशन के जो कोफिशिएंट हैं वो सिमेट्रिक होते हैं, ठीक है। हमारे कॉरिलेशन के हैं वो सिमेट्रिक होते हैं, पर रिग्रेशन के सिमेट्रिक नहीं होते। यहाँ पे ये रिग्रेशन के लिखे हैं वो आपस में इक्वल नहीं होंगे, ठीक है। पर हमारे लिए जो कॉरिलेशन के होते हैं वो सिमेट्रिक इक्वल होते हैं। नेक्स्ट फिफ्थ, बोथ रिग्रेशन कोफिशिएंट मस्ट हैव द सेम साइन। ये भी हमें बहुत ध्यान रखना है, ठीक है। अगर बी वाई एक्स का साइन माइनस में है तो बी एक्स वाई का साइन भी माइनस में ही होगा। क्यों?
क्योंकि हमें r निकालने के लिए उसका अंडर रूट करना होगा, माइनस माइनस क्या हो जाएगा प्लस, और प्लस प्लस क्या हो जाएगा प्लस। तो इसीलिए बोथ बी वाई एक्स और बी एक्स वाई मस्ट हैव द सेम साइन, तो दोनों के ही साइन क्या होते हैं, सेम होने चाहिए। सो बोथ बी वाई एक्स एंड बी एक्स वाई have the same sign. So next property, the sign of r is same as that of regression coefficient, क्योंकि हम यहाँ साइन की बात कर रहे हैं इसीलिए, क्योंकि हमारे लिए r क्या है, r है अंडर रूट ऑफ बी वाई एक्स मल्टीप्लाई बाय बी एक्स वाई, ठीक है, वाई एक्स मल्टीप्लाई बाय बी एक्स वाई। अगर दोनों के ही साइन प्लस होंगे तो r का भी साइन क्या होगा, प्लस होगा। दोनों के ही साइन माइनस हैं, बेशक r हमारे लिए पॉजिटिव में आए पर हमें उसको साइन में ध्यान रखना है, माइनस में कन्वर्ट कर देंगे, क्योंकि कुछ चीज़ें हमारी रिग्रेशन की प्रॉपर्टीज़ में क्या है, इंक्लूड हैं। तो हमें इन प्रॉपर्टीज़ का ध्यान रखना है आर की वैल्यू फाइंड आउट करने के लिए। अगर दोनों ही नेगेटिव होंगे, मल्टीप्लाई करके बेशक पॉजिटिव आए पर हमें उसे माइनस में ही इंक्लूड करना है। क्यों? क्योंकि जो आर का साइन है वो हमारे रिग्रेशन कॉफिशिएंट्स के जैसा ही सेम होगा। अब हम बात करते हैं 7 पॉइंट की। जैसे हमारे लिए क्या है, x इज इक्वल टू ए प्लस बी वाई एंड देन y इज इक्वल टू ए प्लस बी एक्स, ये दो रिग्रेशन लाइन्स हैं, ठीक है। अगर लिखा है रिग्रेशन लाइन्स कट ईच अदर एट द पॉइंट ऑफ एवरेज ऑफ x एंड y, ठीक है, कि जैसे ये रिग्रेशन लाइन है, एक दूसरे को ये जो कट कर रही है, ये इस पे कट करेगी, यानी कि ये जो पॉइंट है, ठीक है, ये x का कौन सा पॉइंट बन जाएगा, मीन का पॉइंट बन जाएगा। अगर मैं यहाँ पे सिंपल x लिया और यहाँ मैंने सिंपल, अगर ये y वेरिएबल है तो ये जो पॉइंट बनेगा मैंने इसको एक्सटेंड किया है y एक्सिस की ओर, तो ये पॉइंट है मेरे लिए y का मीन। सो regression lines cut each other at the point of average of x and y, x और y के एवरेज के पार्ट पे, एवरेज माने उनके मीन के पार्ट पे, यानी यहाँ इसने कट किया, मैंने इसको कॉरस्पॉन्डिंग ही यानी कि x एक्सिस के ऊपर या y एक्सिस पे ही क्या क्या एक्सटेंड किया, तो ये मेरे लिए हो गया है x का मीन और ये मेरे लिए क्या हो गया है y का मीन। सो रिग्रेशन लाइन कट ईच अदर एट द पॉइंट ऑफ एवरेज ऑफ x एंड y, x और y के एवरेजेस पे ही वो क्या करेगा, कट करेगा एक दूसरे को। अब बात करते हैं कि इनमें कितना गैप है, ठीक है। अगर इन लाइंस के बीच में गैप काफ़ी ज़्यादा होगा, देखिए यहाँ से भी है गैप ज़्यादा है, तो इट मीन्स ये मुझे क्या शो कर रहा है, लो डिग्री ऑफ कोरिलेशन। अब नेक्स्ट में अगर इनके लिए गैप मेरे लिए क्या होगा, कम होगा, ठीक है। यहाँ पे क्या है, गैप यानी कि मीन से दोनों में ही कम है, तो इसलिए वो शो करेगा हाई डिग्री ऑफ कोरिलेशन। अब हम बात करते हैं कि r मेरा ज़ीरो है। अगर r मेरे लिए ज़ीरो है इसका मतलब कि यहाँ पे कोरिलेशन एग्जिस्ट ही नहीं करेगा। सो हम रिग्रेशन की टेक्निक से r को फाइंड आउट नहीं कर पाएंगे, ठीक है। अब है अगर वन पैरेलल है और यानी कि जो सेकंड वन है, जो मेरे लिए ये मैं इसको सेकंड लिख देती हूँ, जो मेरे लिए सेकंड है इक्वेशन वो मेरे लिए क्या है, हॉरिजॉन्टल है। तो अगर दो इक्वेशन मेरे लिए क्या होगी, हॉरिजॉन्टल है, ठीक है, या फिर एक क्या है मेरे लिए पैरेलल है, तो ये क्या शो करेगा कि r क्या है, ज़ीरो है। इट मीन्स कि एक पार्ट इंक्रीज़ होता रहे, दूसरे को कोई भी फ़र्क नहीं पड़ रहा है। यानी कि अगर मैं यहाँ पे x है मेरे लिए और ये मेरे लिए क्या है, y है, x में अगर इसकी बात कर रही हूँ कि ये क्या है, इसमें पैरेलल है, ठीक है, इसमें इट मीन्स कि y की वैल्यू क्या हो रही है, चेंज हो रही है, लेकिन जो x की वैल्यू है मेरी वो कांस्टेंट है। इसमें कि एक वेरिएबल का दूसरे पे फ़र्क नहीं हुआ, ठीक है। तो इसीलिए मेरे पास जो r है उसकी वैल्यू ज़ीरो होगी। देन द नेक्स्ट वन हम क्या करेंगे, व्हेन द टू रिग्रेशन इक्वेशन आर सॉल्व्ड, यानी कि हम दो रिग्रेशन इक्वेशन को मेनली सॉल्व करते हैं, तो जो x की वैल्यू को हम मीन से एंड y की वैल्यू को हम, ठीक है, y के मीन से। बाकी हम न्यूमेरिकल करेंगे तो उसमें हमें और क्लियरिटी आएगी कि किस तरीके से हमें इन सभी प्रॉपर्टीज़ को क्या करना है, यूज़ करना है। हमने देखा है कि इसमें कि हम किस तरीके से रिग्रेशन में से कोरिलेशन को निकालते हैं और कैसे कोरिलेशन में से रिग्रेशन को फाइंड आउट करते हैं।
इन प्रॉपर्टीज़ के बेस्ड ही हमें सारे न्यूमेरिकल सॉल्व करने हैं। Thanks for giving me your time and please subscribe this channel and press the bell icon.